वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक में जाने से पहले हम लोग हमारे लास्ट कॉलर ने हमसे सवाल किया था पाकिस्तान की सिलेक्शन के हवाले से और मोहम्मद आमिर के हवाले से कि क्या पाकिस्तान का मीडिया तो डॉक्टर अंसारी साहब का तो काफ़ी टफ स्टैंस है कि मोहम्मद आमिर को वापस टीम में ही नहीं आना चाहिए। एंड आई फील कि उनको आना चाहिए, उनसे गलती हो गई, सज़ा मिल गई, अब वो क्या करेंगे, गलती उनसे हुई, सज़ा उनको मिल चुकी है, अब मेरा ख्याल है माफ़ी हो जानी चाहिए। तो प्लीज़ गो अहेड एंड सिलेक्शन के हवाले से और फिर मोहम्मद आमिर। सिलेक्शन के हवाले से जो बात हो रही थी पहले, उसके बाद फिर आमिर के इशू पे आते हैं। चले तो वो एक लड़का पर्ची वाला रखा जाता है और नासिर जमशेद उसके अंदर इस वक्त पूरा फिट बैठ रहा है। बैठ तो एक दो लड़के और भी रहे, लेकिन चलो उस पर शायद आप एग्री ना करें, लेकिन नासिर जमशेद की बात मैं करता हूँ। अब मसला ये है कि जो टीमें अच्छे वक्तों में अपने स्टार प्लेयर्स के रिप्लेसमेंट नहीं बनाती हैं, वो हमेशा उसी तरह से घबराती हैं, उसी तरह से परेशान होती हैं जैसे आज पाकिस्तान हो रहा है। जब इंजमाम चौथे नंबर पे बैटिंग करते थे तो उस वक्त तक पाकिस्तान 10-15 साल तक किसी 4 नंबर बैट्समैन, चाहे वो हसन रज़ा हो, फैसल इकबाल हो, शाहिद हो, आसिम कमाल हो, कोई लड़का हो, उस लड़के में हिम्मत नहीं थी कि जनाब वो टीम में शामिल हो जाए, कोई उनके लिए बात करे। बात फिर वही पहुंचती है टीम इंतज़ामिया की। ये जिम्मेदारी इंतज़ामिया की है। इंजमाम को बैठाते, वो यूसुफ को बैठाते, यूनुस को बैठाते एक सीरीज़ में, दो सीरीज़ में रोटेशन पॉलिसी लाते कि कल को इंजमाम तुम ना खेल पाओ क्रिकेट, तुम अंधे हो जाओ, तुम्हारी टांग में चोट लग जाए, तुम बीमार हो जाओ, तो हम कहाँ से लड़का लाएंगे। सईद अजमल तुम बहुत अच्छे बॉलर हो, लेकिन बताओ मंसूर अमजद को तैयार करने को तैयार हो? यार बात सुनो, फवाद आलम से 5 ओवर करवा लेते हैं हम। यार बात सुनो, यूनुस खान से 3 ओवर करवाते हैं, अहमद शहजाद से 3 ओवर करवाते हैं इस वनडे के अंदर। लेकिन ये वो केयर नहीं है, ये लोग वो करते हैं। एग्जैक्टली, ये वो करते हैं जिनका विजन होता है, जिनको दर्द होता है, जिनको फिक्र होती है, जिनको परेशानी होती है। लेकिन हमारे लोगों में तो है ही नहीं है। अब आज आपने हफीज पे पाबंदी लगा दी, कल आपने सईद अजमल पे पाबंदी लगा दी थी, अब इनके हाथ पैर फूले। क्या फवाद आलम को लाएंगे वापस? भाई मेरे, ये काम आज से साल भर पहले होना चाहिए था ना। जब फवाद आलम खेल रहा था एशिया कप के अंदर, तो उससे ओवर क्यों नहीं करवाए, उससे बॉलिंग क्यों नहीं करवाई? अजहर अली आपके पास लेग स्पिन बॉलर है, अहमद शहजाद बॉलर है, 2-4-5 ओवर निकाल देते हैं। लेकिन देखो अब आ जाओ हिंदुस्तान के ऊपर, युवराज, तेंदुलकर, सहवाग, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रायना, ये सारे लड़के 2-2, 3-3 ओवर करवाते हैं। यू नेवर नो इन क्रिकेट कि आपके जो मेन बॉलर्स है किसी पे बुरा दिन आ सकता है, किसी पे भी आ सकता है। और दूसरे की यू नेवर नो कि ये लड़का कब क्लिक कर जाए। अब युवराज सिंह जो है पिछले T20 वर्ल्ड कप में, पिछले वर्ल्ड कप में विकेट लेता था भाई, बड़ा स्ट्राइक बॉलर था। ये अजय जडेजा कहां से बॉलर बन गया? ये अजय जडेजा जो है ये सिर्फ एंड चेंज कराने के लिए इस्तेमाल होता था कि एंड चेंज करवा दो इस बॉलर को और उस बॉलर को। लेकिन आज वो पूरे 10 ओवर करवाता है और उनका स्ट्राइक बॉलर है, कॉन्फिडेंस हो गया। तो ये लड़के, ये कौन कर रहा है? ये वहां का बोर्ड कर रहा है जो मुल्क का दर्द रखता है, जो नेशनलिज्म रखता है। आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है कंपेयर टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपनी टीम के साथ, मुल्क के साथ ज्यादा सिंसियर है। यार इंडियन सिंसियर है। बोर्ड का लफ्ज निकाल दो ना। सरकार जो भी इदारों में बैठे हैं वो सोच के बैठे हैं कि देखो हमारे मुल्क की एक लाइफ लाइन है, हमारे मुल्क की लाइफ लाइन क्रिकेट है, इस लाइफ लाइन को टच ना होने देना, इसको बेहतर से बेहतर बनाना। उसके लिए उन्होंने दुनिया की चीजें कर डाली। उनके अपने चेयरमैन साहब पकड़े गए मैच फिक्सिंग के अंदर, खामोशी से मक्खन में से बाल की तरह निकाल के ले आए उनको। उनके अपने लड़के पकड़े गए, वो श्रीशांत वगैरह सारे, उनको मक्खन में से बाल की तरह निकाल। सिंसियरिटी तो ना हुई ना अगर उनके बोर्ड के देखो यार, हमारे बोर्ड के लोग, मेरी एक बात सुने ना, सिंसियरिटी इसको कहते हैं। जब बट साहब आपके सदर थे तो ये 3 लड़के पकड़े गए थे ना। बट साहब ने फोन ही नहीं उठाया 3 घंटे तक। बट साहब, अगर वही वाली बात है कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, गलतियां सब करते हैं, इस हम्माम में सब नंगे हैं, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। कोई यहां पर जो है ना वो गंगा नहा के नहीं आया है। लेकिन सवाल यह है कि अपने मुल्क से कौन सिंसियर है। एग्जैक्टली, स्टेप अप। अब बात करो, स्टैंड लो, समझाओ और उसको फिर आगे लेके बढ़ो। लेकिन हमारा मोहम्मद आमिर का क्वेश्चन, इस्लाम, अच्छा बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो मेरा स्टैंड आमिर पे थोड़ा मुख्तलिफ है, और इसलिए मुख्तलिफ है कि मैंने आमिर के अंदर पिछले 4 वर्षों में कोई तब्दीली नहीं देखी। आमिर को इस मीडिया ने, जिसमें मैं और तुम बैठ करके इस प्रोग्राम कर रहे हैं, आमिर को हीरो बना के पेश किया है। पिछले वर्ल्ड कप में आमिर एक टीवी चैनल पे बैठ करके बाकायदा एक्सपर्ट कमेंट दे रहे थे। उनके बालों के स्टाइल के ऊपर बाकायदा तस्वीरें छप रही थी मैगजीन्स के अंदर। आमिर ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया स्काई स्पोर्ट्स को, जो मैंने तुम्हें कल भी बताया था। मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे प्रॉब्लम हो गया, वो 5 साल अब क्या शलवार कमीज पहन के घूमना शुरू कर दे। मसला शलवार कमीज का नहीं है, मसला ये निदामत का, सजा का कॉन्सेप्ट इस्लाम में
निदामत का है, सजा का कॉन्सेप्ट इस्लाम में इस्लाह का है। चोरी की थी ना आमिर ने, चोरी की थी ना भाई, और सजा हो नहीं, गई। नहीं नहीं सजा नहीं हुई ना। अगर इस्लाम के मुताबिक सजा होती तो आज वो क्रिकेट का नाम भी ना लेता। जहां से वो गुजरता 10 लोग उंगली उठा के थे कि इसने चोरी की थी। पीसीबी की सजा उसने बर्दाश्त कर ली, उसको मिली। यार भाई, आईसीसी की सजा उसने पूरी मेरे की। भाई इंग्लैंड के जुडिशियल सिस्टम की सजा उसने कर ली। अब उसकी जान लेंगे और क्या करेंगे हम? खुर्रम, मेरी जान 3 महीने जेल 18 में, साल का था वो। मेरी जान 3 महीने जेल में बैठना सजा नहीं होती। सजा का लफ्ज यह कि इंसान के एटीट्यूड में तब्दीली आ जाए, उसके सोचने के अंदाज में तब्दीली आ जाए। यह है इस्लाम का कॉन्सेप्ट, यह है पाकिस्तानियों का इंशाल्लाह जब कॉन्सेप्ट। वो वापस आएगा, और ज़रूर वापस आएगा, और इंशाल्लाह उस वक्त देखेंगे कि एटीट्यूड चेंज होता है कि नहीं होता है। यू नो व्हाट आई वुड लव टू हियर कि आप लोग थोड़ा सा कॉल करके हमें बताएं कि कौन लोग ये चाह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर वापस आए टीम में, और कौन लोग ये फील करते हैं कि उनको नहीं आना चाहिए वापस। तो इफ यू गेट अ चांस प्लीज कॉल अस अबाउट दैट। खुर्रम देखो, बात आमिर के आने या आने की तो बाद में है। बड़ी मुश्किल से पिछले 2-3 सालों के अंदर आपकी टीम का माहौल थोड़ी इज्जत बनी, थोड़ी सी तो थोड़ा बेहतर हुआ है। इस टीम में सरफराज जैसे लड़के आए हैं, अहमद शहजाद आया है, इस टीम में असद शफीक आया है, अजहर अली आया है, इस टीम के अंदर शान मसूद आया है। इसका बहुत क्रेडिट मिसबा को भी जाता है। मिसबा को भी जाता है। ये लड़के आए हैं जो क्लीन स्लेट लिए बैठे हुए हैं। इनके भी किरदारों के ऊपर फिर आप कीचड़ उछालना शुरू कर देंगे। इनको भी वो माहौल देंगे कि तुमने फरारी की टी शर्ट पहनी है कि नहीं पहनी, तुमने कौन से जूते पहने, तुम कौन सी गाड़ी चला रहे हो, तुम कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहे हो। ये कल्चर अब आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ है पाकिस्तानियों में से, पाकिस्तान टीम में से। इस कल्चर को ऐसे रहने दो, और ना फिर ले जाओगे वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर के ज़माने। आपकी कंसर्न है कि आमिर के आने से हो सकता है कि वही थोड़ा शोएब अख्तर वाला जो एक माहौल था, माहौल फिर वही गड़बड़, फिर वही माहौल, फिर वही उल्टे सीधे लोगों में उठना बैठना, चाहे वो कामरान अकमल हो। उम्मीद कर सकते हैं कि आमिर आएंगे और उनसे मतलब ये हरकतें नहीं होंगी इंशाल्लाह। दुआ करें ऐसा हो, लेकिन उसके लिए खुर्रम बात सुनो, उसके लिए जरूरी है टैलेंट के बारे में थोड़ी बात करें। टैलेंट तो है, लेकिन पिछले 4 वर्षों में विल फाइंड आउट, लेकिन उसको मालूम करने के लिए, उसको लाने के लिए जरूरी है कि स्ट्रांग बोर्ड हो, नजर रखने वाले लोग हों, ट्रेनिंग देने वाले लोग हों, समझाने वाले लोग हों, और उस पर कड़ी निगाह रखी जाए। आमिर जैसे बहुत शदीद है, लेकिन आपके बोर्ड में सलाहियत नहीं है। ये वो अपने गले में हाथ डाल के, मेरा गराई और मेरा दोस्त और मेरे गांव वाला, मेरे देहात वाला, उसके गले में हाथ डाल के निकल जाएगा। क्विक कमर्शियल ब्रेक। नाजरीन, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेके अभी दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।